अगले प्रश्न के ऊपर जाते हुए मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आजकल के जो भारतीय नागरिक हैं जो आईएसएस को इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आईएसआईएस को जो इन्फ्लुएंस होके, तो उसको कैसे आप रोकना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कैसे करेंगे? इसके लिए ना सबसे बड़ी बात है ना कि काउंसलिंग ज़रूरी है, क्योंकि ना भारतीय नागरिक हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं। जिस तरह जो दूसरे कवानीन हिंदुस्तान के हर शहरी पे लागू होता है तो हम पर भी लागू होता है। तो गवर्नमेंट को ना काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उनके और जो एजेंसीज़ वगैरह हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, या जो भी लोग हैं, जो स्पेशल जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, कि भाई ठीक है भाई, क्या रीज़न है, क्या बात है, कहीं वो घर के घरेलू मसाइल की वजह से तो नहीं, या फिर माहौल की वजह से तो नहीं, माहौल उनका कैसा है, या गवर्नमेंट की तरफ से कहीं उनका जहन तो नहीं बिगड़ा हुआ है, या एजुकेशन से कहीं दूर तो नहीं, या फिर वो मज़हब को इस तरह तो नहीं उन्होंने गलत अंदाज में मुसल्लत कर लिया हो कि जिहाद के माने कुछ और उन्होंने कुछ और लिया है, कुछ और पब्लिक उसकी वजह से ऐसा तो नहीं जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या, उसको साफ करना। और दूसरी बात यह है कि जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की हदीस मुबारक की भाई जहाँ रहो, जिस मुल्क में रहो, उसके कवानीन जो हमारे शरई उससे ना टकराए तो कवानीन पे अमल करो। और ये बहुत बड़ा वाक़या है, वो सुलह हुदैबिया एक वाक़या है जहाँ पे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ ले गए उम्रा की गर्ज से। वो बड़ी शराइत हैं, तो शराइत में उन सारी शराइत में ये था कि भाई इस साल तुम उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आओ। उस वक्त सहाबा कराम थे बहुत सारे, ये हो सकता था जंग भी होती, जिहाद हो जाता, लेकिन वहाँ पे मसलिहत के तहत सरकार ने फरमाया खामोश रहो। उसमें बहुत सारी सख्त शराइत थी कि भाई हमारा आदमी तुम्हारे पास जाएगा, तुमको वापस करना है, तुम्हारा आएगा तो हम नहीं वापस करेंगे। ये सारी शराइत थी। तो वो कवानीन थे, उस मुल्क में रह रहे थे, उन्हीं के कवानीन चल रहे थे उस वक्त, क्योंकि इस्लाम उस वक्त थोड़ा धीरे धीरे, तो उस कवानीन के मुताबिक जब हदीस शरीफ से आता है कि अमल करना है, तो जब हम जिस मुल्क में रह रहे हैं तो वहाँ के जो कवानीन जो हमारे शरई मामला से न टकराए तो उस पर अमल करना चाहिए। कोई भी तंजीम हो अगर दहशत गर्दी पर हमको आमादा करे, आज तो ज़रूरत नहीं है जिहाद की, आज जिहाद माने लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर एक हिसाब भी देखा जाए तो हम मिक्स उसमें रहते हैं, ना हिंदू अलग है ना मुसलमान अलग है। तुम जिहाद किससे कर रहे हो? जिहाद तो अपने से करो ना भाई, अपने अंदर की बुराइयां मारो, अपने माहौल को सुधारो, अपने घर को सुधारो। आज एक्चुअल जो हमको जिहाद की ज़रूरत है वो घर में है। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे आ गई, हमारे जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एजुकेशन वगैरह के देखिए वो दूर चले जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, रोड पे सड़क पर आ गए वो, तो वो कहीं ना कहीं एहतजाज के लिए अपने हक़ के मांगने के तौर पर वो कुछ ना कुछ गलत करते जा रहे हैं। तो जो जायज़ हक़ है, जो जायज़ सूरत है, जो जायज़ रास्ता उससे तुम करो, तो वो जो है असल जिहाद है। मारना काटना असल जिहाद नहीं है। उनको जो है अच्छी तालीम देना, अच्छा पैगाम पहुँचाना, ये जिहाद है। और अगर उस बच्चे के जहन में वो चीज़ आ चुकी है कि जिहाद माने ये होता है कि भाई जाना मारना काटना जिहाद है, तो उसका रीज़न पता लगाया जाए कि भाई तुम्हारे जहन में कैसी आई ये चीज़ें, तुमको तालीम मिली है तो कैसी आई है, क्या है, तो फिर हम उसको कोशिश कर सकते हैं ना कि उस फॉर्मेट को चेंज करें। तो इसी तरीके से हम उसे रिहैबिलिटेशन भी दे सकते हैं। और क्या बोलते हैं कि अपना जो इन लोगों को क्या तकलीफ़ है, गवर्नमेंट से क्या तकलीफ, कहाँ पे उनको समझा सके, ठीक है, उनको अगर छोटी बेसिक चीज़ों में मेरे ख्याल से उससे मदद भी कर दी जाए। हाँ नहीं, ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो पिक्चर्स है ना जो क्लियर नहीं हो रही, तो इस वजह से हमारा कहीं ना कहीं नौजवान तबका ना जो है वो अपनी फ्यूचर को देख करके थोड़ा तजब्जुब का शिकार है। नहीं कोई दिक्कत, वो तो मेरे ख्याल से जो आपने बताया बहुत अच्छी बात बताई, कंसोलिंग करके उसे समझाया जाए, पहले समझा जाए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे उसे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, और उसे ट्रू मीनिंग जिहाद का या रीजनल वैसे जो भी है उसे सही चीज़ें दी जाए।